पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा और सबसे पहले मैं सिल्वर बैग जिम के ओनर रजत शर्मा जी और इनकी जो टीम है और इन जो मेरे एथलीट्स जहाँ पे कठुआ के सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने ये एक शॉर्ट पीरियड में एक ऑर्गेनाइज़ किया, डोल धमाके और फूल मालों से मेरा स्वागत किया। तो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग यूनियन और ब्रिटिश पावर लिफ्टिंग फेडरेशन और 100% रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन यूएसए की तरफ से जो इंग्लैंड में आईसीसी वेलेस स्टेडियम न्यूपोर्ट में जो प्रोग्राम ये जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ वर्ल्ड कप, तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला। ये 28 से 30 जून को था। तो 28 को वेइंग थी और 29 को ये कंपटीशन था। 29 में मैंने 3 कंपटीशन में हिस्सा लिया जिसमें बेंच प्रेस, स्ट्रीट कर्ल और डेड लिफ्ट। तो तीनों में मैंने गोल्ड मेडल लिया अपनी कैटेगरी मास्टर कैटेगरी में। और दूसरे दिन एसपीडी था, वो स्क्वाट, बेंच और डेड, तो उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया हिंदुस्तान के लिए। कितनी कंट्रीज के जो वहाँ पर 24 कंट्री के जो खिलाड़ी जहाँ पे आए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, बाकी एशियन कंट्री भी थे, तो जापान था, काफ़ी खिलाड़ी वहाँ पे आए थे 24 के। कितना टफ कंपटीशन था वहाँ पर? आज वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ तो कंपटीशन तो बहुत टफ था। तो इसके क्या लिए मैसेज क्या रहेगा यूथ के लिए? मैसेज यूथ के लिए यही रहेगा कि आप अपनी सेहत ठीक रखें, नशों से दूर रहें और जिम को अपना एक साधन बनाएं। जिम एक ऐसा है कि आप 1-2 घंटा डेली आएंगे तो आपका सेहत ठीक रहेगी, आप अच्छा खाएंगे, गलत चीज़ें नहीं खाएंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जो चाय है, जो कुछ तली वली जो चीज़ें जो आजकल मोमोज खाते हैं लोग, तो इन चीज़ों से दूर रहेंगे। सिल्वर बैग जिम में मैं आता हूँ और सिल्वर बैग जिम के जो रजत जी हैं, जो उमेश जी हैं, उमेश जी पीछे कतर में खेल के आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कठुआ में एक हब बने। हर जितना भी जो भी नया यूथ या नया जंग ब्लड, नया जो बच्चे हैं जितने भी आप देख रहे हैं, तो इनमें बहुत जोश बहुत है, क्योंकि रूरल एरिया में वो करंट है, वो जोश है, वो बच्चों में जाने का जज्बा है। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट में खेला, फिर स्टेट में खेला, फिर नेशनल, अभी एक नेशनल और लगाया अभी जिसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। एक ही कंपटीशन था डेड लिफ्ट आईपीएफ में, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन में, जैसे उमेश भी थे और भी जम्मू की टीम लेके गए थे हम। तो ऐसा है कि कंपटीशन होता है, उसमें मेडल मिलना बड़ी बात नहीं होती, पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी बात होती है। हम रजत फ्रॉम सिल्वर बैग जो जिम है टांगरी वाले इसके ऑपोजिट है। आज हमारी जिम में बहुत खुशी की बात है, जो बबलू सिंह जसरोटिया ये तो पहले भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, तो आज फिर इन्होंने इंग्लैंड में जाके 2-3 गोल्ड मेडल लेके आए हैं, एक बेंच प्रेस और स्क्वाट और डेड लिफ्ट में। तो बड़ी खुशी की बात है। तो हमारे कठुआ को ये है कि सब मिलकर साथ देना चाहिए। कि कहते हैं ना कि अगर नेशनल प्लेयर है वो डायरेक्ट अगर नेशनल खेलने जाता है, तो अगर आपकी मेहनत अच्छी है, अगर आप नेशनल से गोल्ड लेके आते हो तो आप डायरेक्ट नेशनल प्लेयर गिने जाते हो। अगर भैया है तो अगर इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन की मेहनत किया, तो अगर इन्होंने वर्ल्ड का चैंपियन में गए हैं, किया है, इन्होंने हिस्सा लिया है, तो पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ से मेडल लेके आए, तो ये वर्ल्ड चैंपियन गिनाए जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट बच्चा खेलता है वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बोलेगा। तो ये ना सोचो, जेलिसी ना करो कि अगर भैया की मेहनत देखो, अगर हमारी एज से काफ़ी बड़े हैं तो हमारा कठुआ का यूथ क्यों नहीं कर सकता। तो जिनको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर कोई किसी को डाइट का, हमारी जिम में आए, मेरे से मिले, मैं उनको स्पॉन्सरशिप भी दूंगा, फीस भी कोई वो नहीं है कि डाइट का A to Z हम खर्चा देखेंगे और बाहर भी लेके जाएंगे। और यूथ को चाहेंगे, मेहनती तो सब हैं, पर कईयों के होता है कि माँ बाप सपोर्ट नहीं करते।
एक फिटनेस ये है कि एक बॉडी बिल्डिंग है तो एक पावर लिफ्टिंग है। बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि बॉडी बिल्डिंग इसलिए बदनाम है कि इंजेक्शन की गेम है, ठीक है, स्टेरॉइड की गेम है। तो ये है, ये मेहनत की गेम है। जितना आप खाओगे, अच्छा खाओगे तो उतना अच्छा वेट उठाओगे। अगर आप बोलोगे बॉडी बिल्डिंग में जितना आप अच्छा डाइट लोगे, जितने आप अच्छे इंजेक्शन लगा लोगे, उतना अच्छा स्पेंसिंग गेम जाएगी। तो ये गेम अच्छी है। तो मैं ना कोई सप्लीमेंट को करता हूँ स्पोर्ट, तो मैं यही कहता हूँ देसी डाइट खाएं तो और अच्छा जिम में वर्कआउट करें, 2 घंटे मेहनत करें। तो और भैया ने मेहनत करके दिखाई है और पावर लिफ्टिंग में बढ़ के दिखाया। इनकी कैटेगरी में काफ़ी जहाँ गए थे उधर शायद बॉडी बिल्डिंग में भी कंपटीशन हो रहे होंगे। तो भैया बबलू सिंह जसरोटिया ये महान है हमारे जिम के। तो इन्होंने कठुआ का यूथ काफ़ी नशों से दूर किया है। तो मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को और पेरेंट्स को उनको सीखना चाहिए। हमारे पापा की उम्र के हैं, तो अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये बोला कि जो फिजिकल फिटनेस है ना, तो ये एक्सपेंसिव है। डाइट का तो ऐसे नॉर्मल जो मेंटेन रखनी है वो तो घर का खाना चल जाता है। तो इसमें क्या है कि जो नॉन वेज खाता है उसने एग्स भी खाने हैं, तो जो वेज है उसने पनीर खाना है। तो फिर खर्चा थोड़ा जाता है काफ़ी। तो मैं एक टाइम मैं शुरू से नहीं, मैं 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मेरे घर पे ना माँ बाप की सपोर्ट मिली। मेरे जो मामा जी हैं मेरे जिम के, वो भी ऑनर हैं, तो वो आर्मी में, तो उन्होंने स्पॉन्सर की, मेरी मदद की। मेरे माँ बाप से भी ऊपर हैं, उन्होंने मेरे लिए भगवान बन के उन्होंने सपोर्ट की थी। तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये है कि बच्चा मेहनती तो था। मैं भी स्टेट चैम्पियन हूँ, बॉक्सिंग में नेशनल चैम्पियन हूँ। तो ये था कि ना जॉब सोचूंगा, तो छोटी उम्र में 8 साल में स्ट्रगल करके जिम्मेवारी जब पड़ जाती है ना घर पे, तो सर पे, तो बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं ए से चाहे 25 साल का 30 साल का, अगर जिम्मेवारी लेना है तो मैच्योर नहीं है वो। तो अगर आपकी जिम्मेवारी 8 साल से बढ़ गई है तो आप बड़े हो जाओगे काफ़ी। यूथ को यही कहता हूँ नशों से दूर रहें। और मैं नहीं कहता कि मेरी जिम में आओ, कठुआ में जिम काफ़ी है पर फिटनेस के लोग कम है, कि कठुआ में नशा काफ़ी है। मैं सीधा बोलता हूँ कि छोटा छोटा यूथ, ये नहीं कि नशे के हर एक बंदा सोचता है कि मैं नशा, पर सोसाइटी की करती है। तो जो भी है महल्ले के ग्रुप वाले जो वार्ड मेंबर हैं उनको यही निवेदन है कि उनको बच्चों को जिम में लेके जाओ। जिम में जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा नशा दूर होगा। आज हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। फिर इस बार बबलू सिंह जसरोटिया जी हमारी जिम के लिए मेडल लेके आए हैं, हमारी जिम के लिए पूरे देश के लिए लेके आए हैं। और कठुआ के लोगों को काफ़ी गर्व होना चाहिए कि हर ने चढ़ते मंथ में कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दे देते हैं, कि कुछ ना कुछ ले आते हैं। अभी हम पहले गए हुए थे, पिछले मंथ हम नेशनल के लिए गए हुए थे और बबलू जी भैया का 3rd मेडल आया और मेरी 5th प्लेस आई। तो उससे पहले बबलू भैया और मेरे को लेके गए थे इंटरनेशनल खेलने गए हुए थे दोहा कतर में। तो मैं इनसे काफ़ी देर से जुड़ा हूँ, 2016-17 से जुड़ा हूँ। तब मेरी 17-18 साल उम्र हुई, तो आज मेरी 23 साल उम्र है और आज तक मैं इनके साथ चला हूँ और ये मेरे को लेके चले हैं। काफ़ी बंदे कोई सपोर्ट करता है कोई नहीं करता, लेकिन बबलू भैया काफ़ी अच्छे बंदे हैं और इनके साथ हम काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। मतलब एक्सरसाइज करते हैं जिम में, और भी कोई रूटीन होती है एक्सरसाइज की, हम सारे इकट्ठे करते हैं। और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि बबलू भैया हमारे साथ हैं और आगे बढ़ें। और मैं यही कहूँगा कि सभी को सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत। चलो। नमस्कार। आज हमारे बड़े भाई बबलू सिंह जसरोटिया जी 4 गोल्ड मेडल इंग्लैंड से लेके आए हैं हमारी जिम के लिए, हमारे रजत भाई के लिए और सारे लड़कों के लिए। बहुत खुशी की बात है कि ये भी कोई ही कर सकता है। चाह तो सबको है, हमें भी है चाह, इनको भी है और सबको है, लेकिन जो मेडल लाना है, जो मेहनत करनी है, वो कोई कर सकता है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही बोलूँगा कि मेरे बड़े भाई आगे बढ़ते जाएं और अपना आशीर्वाद जो है वो सब छोटो भाई पे रखें, ताकि छोटे भाई भी नशे से दूर होके, क्योंकि हमारे कठुआ में आजकल पिछले कई सालों से 4-5 सालों से नशा बढ़ते जा रहा है। और नशे को दूर करके उन बच्चों को भी अपनी तरह इस लाइन में लेके आए। और मैं नहीं कहता कि जिम में आए, और अदर जो अपनी स्पोर्ट्स है, किसी को कुछ खेलने का शौक है, किसी को कुछ खेलने का शौक है, अगर कोई बच्चा पैसों की वजह से जिम जाने के लिए रह रहा है तो मैं उनको एक बात अपनी तरफ से कह दूंगा, मैं अपने बड़े भाई रजत की भी बात नहीं सुनूंगा। मैं खुद कहूंगा कि एक बार हमारी जिम में आ जाए। अगर कोई नॉन वेज खाता है वो नॉन वेज खाता है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन खाऊंगा। और इस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और अपनी डाइट कंप्लीट करते हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि मेरे बड़े भाई आगे बढ़ते जाएं और अपने छोटे भाई पे आशीर्वाद रखें। जय हिंद जय भारत।